नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। तीर्थ नगरी प्रयागराज में संगम के किनारे माघ मेला चल रहा है, तो संतों का समागम भी है, लेकिन संतों के समागम में संग्राम है और अब उस संग्राम पर सियासत भरपूर हो रही है। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है। प्रयागराज के प्रशासन ने स्वामी जी को नोटिस जारी करके कहा कि अब उनका पट्टाभिषेक ही नहीं हुआ है तो फिर अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिखते हैं। तो ये पूरा विवाद है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जवाब इस पर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। कौन है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर प्रयागराज का माघ मेला प्रशासन सवाल क्यों उठा रहा है? क्या शंकराचार्य के पद की गरिमा से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या शंकराचार्य के पद को जबरन राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है? 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान में ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान नहीं करने दिया गया। उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई, उनकी शिखा पकड़कर उन्हें घसीटा गया, जिसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर ही बैठ गए हैं। वो पिछले 3 दिनों से अपने शिविर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल रात को माघ मेला प्रशासन के कानून को रात के 12 बजे शंकराचार्य के शिविर में पहुंचे। उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों से एक नोटिस लेने को कहा। नोटिस लेने से जब मना किया गया तो कानून गो ने आज सुबह शंकराचार्य शिविर के गेट पर एक नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है और इस नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को खुद को शंकराचार्य साबित करने के लिए कहा गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अविमुक्तेश्वरानंद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आपके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी तो आप किस आदेश के तहत खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं? इसका जवाब 24 घंटे के अंदर दीजिए। अब सवाल है कि यह पूरा विवाद क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन कल ही जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे यही सवाल पूछा गया था कि आपके शंकराचार्य होने पर विवाद है। इस पर सबसे पहले आप खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि यह विवाद कहां से शुरू हुआ। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। फकत मुरली बजाने से कन्हैया हो नहीं सकते, जिसे राधा कहे मोहन वही घनश्याम होता है। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि उनके शंकराचार्य पद को अदालत में दी गई चुनौती के कानूनी मसले की गलत व्याख्या की जा रही है। दरअसल मामला सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद का नहीं बल्कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शंकराचार्य बनने को लेकर भी था, क्योंकि साल 1953 में जब शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का निधन हुआ तो स्वामी शांतानंद और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम के बीच खींचतान शुरू हुई। स्वामी स्वरूपानंद का दावा स्वामी कृष्ण बोधाश्रम की परंपरा से था, जबकि स्वामी वासुदेवानंद का दावा स्वामी शांतानंद सरस्वती की परंपरा पर आधारित था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वासुदेवानंद पर फर्जी वसीयतनामे के आधार पर पद पर दावे का आरोप लगाया। 2015 में अदालत ने उन दस्तावेजों को जाली भी पाया था। फिर सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के दावे खारिज करते हुए शंकराचार्य के पद को रिक्त माना था और नए शंकराचार्य के चयन का आदेश दिया था। लेकिन ना तो स्क्रीनिंग कमेटी को
बाकी मठों से अनुमोदन मिला और न ही हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक शंकराचार्य का चयन हो सका। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि असली शंकराचार्य वही है। सर, ये जो नोटिस का हवाला दिया गया, जो एक मामले का दिया गया, पहले तो ये बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट से शंकराचार्य लिखे जाने या घोषित करने पर कोई रोक है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 के अपने आदेश में स्वयं ही शंकराचार्य के रूप में दर्ज किया है शंकराचार्य जी को, इसलिए कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ कपट करके वासुदेवानंद जी ने फोर्जरी करके गलत एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश प्राप्त कर लिया 14 अक्टूबर को, ये कह करके कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है अभी तक, 17 अक्टूबर को होगा, जबकि पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही हो गया था। उसके बाद भी जो सम्मानक पट्टाभिषेक होता है वो श्रृंगेरी में 26 सितंबर को हो गया, द्वारका में 12 अक्टूबर को हो गया। ऐसी स्थिति में झूठ बोल करके उन्होंने जो आदेश प्राप्त किया था उसके विरुद्ध उनके ऊपर वो झूठा बाहलफ गलत बयान देने के कारण उनको दंडित करने के लिए अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और लंबित है। इस विवाद के बाद आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके वकील भी थे, और इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अदालत में अपने केस की पूरी स्थिति बताई और फिर ये दावा भी किया कि प्रशासन गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है। आपको मिसलीड किया जा रहा है, जो पहले का आदेश है उसको छिपा लिया जा रहा है और बाद के आदेश को दिखाया जा रहा है। और उस आदेश में भी ये कहाँ लिखा है कि अपने नाम के साथ ये प्रयोग नहीं करें, उसमें लिखा है कि पट्टाभिषेक ना हो हमारा नाम और किसी का भी। तो पट्टाभिषेक यहाँ कहाँ हो रहा? कल संगम पे पट्टाभिषेक हो रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको नहीं होने दे रहे थे? हम वहाँ पट्टाभिषेक कार्यक्रम हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो आदेश उन्होंने दिखाया, यही ने लिखा है कि पट्टाभिषेक ना हो, तो वहाँ पट्टाभिषेक हो रहा था। किसको रोकने गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? इसका मतलब है पहले तो वो जो आदेश है वो भी सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल करके लिया गया, जिसके बारे में आपको बताया गया कि फर्जरी का मुकदमा उनके ऊपर दाखिल कर दिया गया। शंकराचार्य इस पूरे विवाद पर प्रशासन को जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी बता रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस पूरे केस में स्वामी वासुदेवानंद ने अदालत में फॉर्जरी की और फर्जी तरीके से स्टे हासिल किया था। सुप्रीम कोर्ट है। जब आप स्वयं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद लंबित है, तो निर्णायक आप कौन होते हो कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है? छोटी सी कॉमन सेंस की बात है कि भाई निर्णय करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तुम कौन होते हो किसी को शंकराचार्य कह देने वाले या ना कह देने वाले? लेकिन यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को ख्यापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। संतोष कुमार शर्मा, प्रयागराज, आज तक। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर यह विवाद हुआ तो बीजेपी के विरोधियों को भी मौका मिल गया कि अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का। स्वामी जी के समर्थन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर आ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की और अब सवाल यह है कि इस पूरे विवाद में सियासत कहां तक जाती है। उत्तर प्रदेश की सियासत ऐसी है कि कहीं घाट को लेकर घमासान है तो कहीं संत के अपमान पर सियासत में घमासान है। ये देखिए, ये सरकार पर धर्म विरोधी होने के वार है तो विपक्ष की हर मोर्चेबंदी से निपटने के लिए सरकार भी तैयार है। धर्म पथ पर सियासत कुछ ऐसी कुलाचे मार रही है कि पिछले 5 दिनों में 2 बड़े मामलों को लेकर खूब बयानबाजी हुई है, जो धर्म स्थलों और धार्मिक मुद्दों से जुड़े हैं, जिसमें एक काशी के मणिकर्णिका घाट का मुद्दा है, जहां मूर्तियां तोड़ने के फर्जी वीडियो फैलाने पर 8 एफआईआर दर्ज हो गई, और दूसरा प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गंगा स्नान के दौरान हुई साधु संतों की पिटाई का मुद्दा है, जिस पर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कागज मांग लिया गया है। ये देखिए, इस पर विपक्ष भड़का हुआ है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने अनशन और धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा जोर शोर से उठाया है।
ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई? ये देखिए, ये बीच जो है एक बड़ी झड़प जो है वो दरअसल मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी पर गंगा स्नान करने जाने से रोका गया था। साधु संतों से मारपीट भी की गई थी। उसके विरोध में अविमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं और जिद पर अड़े हैं कि जब तक उनसे ससम्मान माफी नहीं मांगी जाती तब तक वो हटेंगे नहीं। अगर अगले साल भी आएंगे तो स्नान नहीं करेंगे, शिविर के बाहर ही रहेंगे। बिल्कुल हम किसी अनशन पर नहीं बैठे हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमको तो प्रशासन ने हमारे परिकरों को हमसे दूर करके अपनी अभिरक्षा में लिया है। वो जहां छोड़ गए हैं हम वहीं हैं और वहीं बने रहने वाले हैं। अब तो प्रशासन हमको जहां ले जाएगा वहीं हम जाएंगे और जब तक ये मेला है तब तक मेला का प्रशासन है। हम हैं यहाँ पर बैठे हैं और जब मेला खत्म हो जाएगा तो दोबारा मेला लगेगा, दोबारा भी हम आएंगे, लेकिन शिविर का प्रवेश तब तक नहीं करेंगे जब तक ससम्मान न केवल हमको बल्कि हमारे 4 शंकराचार्यों के बारे में उनकी पालकी से जाने का आने का प्रत्यक्ष प्रोटोकॉल तैयार नहीं कर दिया जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। अविमुक्तेश्वरानंद के गंगा स्नान में हुए विवाद को लेकर अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासी सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले एक कार्यकर्ता के फोन से अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की और मौनी अमावस्या की घटना के लिए दुख जताते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। आप संत लोग ही मेले की शोभा है। बनारस में इन्होंने कितने मंदिर तोड़ दिए, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।